हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन लेट्स लर्न केमिस्ट्री चैनल। तो आज के वीडियोस में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट हिंदी, जो हमारे एचटेट के पेपर में आने वाली हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज यू ऑल नो। तो हिंदी की सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, वो हम सारी थिंग्स इसमें डिस्कशन करेंगे। तो आप स्टे कनेक्टेड विद अस। तो एक बार हम ओपन कर लेते हैं अपने पीडीएफ। और हिंदी अचीवर है, यहाँ अचीवर एकेडमी का ही है, काफ़ी अच्छा पढ़ाती है मैम। वैसे उनकी मैराथन वीडियोस भी हैं, काफ़ी हेल्प करती हैं, तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हमारा ओपन हो जाता है देन हम देखेंगे। एक मिनट, हिंदी अचीवर एक बार हम ओपन कर लेते हैं पीडीएफ को, देन फिर हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, ओके। तो इसमें कंप्लीट हिंदी के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक बार हम वॉल्यूम बढ़ा देते हैं अपनी। चलिए, अब देखिए फर्स्ट पेज क्या है इसका, उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे। परिचय है जो चैप्टर 1 है। तो चैप्टर 1 अपने को बताता है कि जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, राजभाषा, उपभाषा, बोली, प्रीनिष्ठि, संपर्क भाषा क्या होती हैं। संस्कृत के जो धातु से बना है आपका, ठीक है। भाषा को व्यक्त करना, भाषा के माध्यम से, भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम से सांकेतिक होती हैं। देखो, एक तुम संकेत देते हैं, एक मौखिक बोल कर, एक आप लिख के कर रहे हो, ठीक है, इस टाइप से होती हैं। कथित कहलाता है दोनों मिलकर। विशेषण हिंदी भाषा फारसी शब्द है, एक हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। एज वी ऑल नो, ये हमें पता है कि हिंदी की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, संस्कृत से। वैदिक संस्कृत होता है, जैसे लौकिक संस्कृत है, आप कहाँ से कहते हैं, पाली संस्कृत है 1500 से कहते हैं बीसी है, ये क्वेश्चन 1000 से बीसी है। उपरस है, अवध है, पुरानी हिंदी है, मध्यकालीन हिंदी है, आधुनिक हिंदी है। इसमें हिंदी को पूर्वकालीन अवस्था कहा जाता है, या हिंदी किसका विकसित रूप है, जैसे अपभ्रंश है, ऑप्शन है। इसके प्रकार होते हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मागधी, बिहारी हिंदी। एंड ये अगर आपसे कोई वैसे पूछे तो आप 5 बताओगे। सोरसैनी, अर्धगमी, अपभ्रंश, हिंदी का विकास, राजस्थानी भाषा, खास ब्राइड, पैसाची से कहते हैं। बाद में बहुत सारी बोलियां बनाई गई, जैसे भाषा है, उपभाषा 5 होती हैं, बोली है वो 18 होती हैं टोटल। और अगर हम 18th अनुसूची में देखें तो वहाँ पे टोटल 22 हैं अपनी। नेक्स्ट हम बात करें तो उपभाषाएं 5 हैं, उनके नाम अपने को याद रखनी है। सोरसैनी है, अर्धगामिनी है, मागेदी है, सोरसैनी है, खास है, पश्चिमी, पूर्व, ऐसे याद रख लीजिए आप। पूर्व, पश्चिम, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी, इनको ही उपभाषाओं में काउंट करते हैं। ठीक है, देन हम खड़ी बोली की बात करें, जो अभी हमने देखी 18 हैं खड़ी बोली में। अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, जैसे अपनी हरियाणवी है वो भी खड़ी बोली में ही आएगी। बघेली है, बथेली है, मेवाती है, कुमाऊनी है, छत्तीसगढ़ी है, जयपुरी, नेपाली, ये सारी उपभाषाएं हैं हमारी। ओके, भाषा की विशेषता है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील होती है। किसी भी भाषा की एक क्षेत्रीय सीमा जरूर होती है, ये हमें को पता है। अनुकरण हम दूसरों के द्वारा ही सीखते हैं ना, ये उनके बारे में बता रखा है। विभाषा, जब किसी बोली में साहित्य की रचना होती है तो उसे विभाषा कहते हैं। विशेष एक ब्रज अवधि भाषा होती है। परिनिष्ठि भाषा स्टैंडर्ड होती है, जब भाषा व्याकरण से जुड़ जाएगी तो उसे हम खड़ी बोली बोलेंगे। संपर्क भाषा क्या होती है, जब एक दूसरी भाषा नहीं समझते और उसी भाषा में हम बात करते हैं तो उसे हम संपर्क भाषा बोलेंगे। चैप्टर 2 है वो भाषा के परिवार के बारे में हम जानते हैं कि क्या है आपका। ये आपके वैसे इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, भाषा में 4 प्रकार के भाषा परिवार बताए गए हैं, स्त्रोता इतिहास के आधार पर हैं। जैसे भारोपिया परिवार, जिसमें संस्कृत आ जाएगी, हिंदी आ जाएगी, अंग्रेजी, फारसी, रूसी, जर्मनी आ जाएगी। उत्तर भारत में से कहते हैं ये जो बोली बहुत ज़्यादा जाती है। नेक्स्ट है द्रविड़ परिवार, जो दक्षिण भारत में है, वहाँ पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोली जाती है। तिब्बत है, वहाँ पे मणिपुरी बोली जाती है, तिब्बत में मणिपुरी होती है। ठीक है, आगने परिवार है, वह ट्राइब, जनजातियाँ बोली जाती हैं हमारी। ठीक है, निकोबारी हो गया, सोपन है, मुंडा, यहाँ से आ सकता है थोड़ा बहुत, नहीं तो वैसे आगे बताएंगे हम कहाँ से इंपॉर्टेंट है। हिंदी हमारी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, राज्य भाषा नहीं, यहाँ बहुत सारी मिस्टेक करते हैं हम। हमारी राजभाषा है, राज्य भाषा नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। संपर्क भाषा में भी काउंट कर सकते हो। देश भाषा कहलाती हैं। राष्ट्रभाषा संपर्क होती है, तो ये सरल मानी जाएगी। राजभाषा का स्वरूप कठिन होता है, दरबारी भाषा। हिंदी 8वीं अनुसूची में 17वें भाग में है और 4 अध्याय हैं। 8वीं अनुसूची में अगर आपसे कोई पूछ ले तो याद रखना 22 भाषाएं दे रखी हैं। कितनी दे रखी हैं? 22 भाषाएं हैं।
उसमें 1 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, ये बता रखा। 1 जोड़ी में सीधी जोड़ी है 21वीं संशोधन में, 3 में मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली है, फिर ये 4 है उसमें बोडो, डागरी, संथाली। तो ये थोड़े नाम अगर याद रह जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर 3 है वो हिंदी है, और हिंदी का जो भारतीय संविधान है उसमें पूछा ले आपसे, तो संविधान जो भाग 17 है उसके कौन से अनुच्छेद में है यहाँ पे, तो 343 से 351, मतलब 343 से 351 के बीच में है। चैप्टर 1 राजभाषा का था। 2 पारदेशिक अनुच्छेद, अनुच्छेद ये याद रखनी है आपको। चैप्टर 1 जो राजभाषा है वो कहाँ पे दिया गया है अपने संविधान में, 343 से 344 पे। चैप्टर 2 जो प्रादेशिक भाषा के बारे में इंफॉर्मेशन है, 345 से 346, 347, 3 पेज पे है पत्राचार की भाषा। राज्य की राजभाषाओं का उल्लेख है, वो बता रखा है, किसी राज्य में बोली जाने वाली भाषाएं हैं उनके बारे में। ठीक है, ये चैप्टर 4 है जो 350 से लेकर 351 के बीच में है। चैप्टर 3 जैसे न्यायालय बोला जाता है 348 से 349 के बीच में। 343 में हिंदी की सहायक अंग्रेजी भाषा है जो 15 वर्ष तक है। 15 वर्ष के बाद संसद चाहे तो अंग्रेजी के लिए प्रावधान दे सकता है, अभी तक दिया नहीं है। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था, BG खरे ने किया था। 348 जो संविधान है वहाँ सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है, जैसे राजभाषा है संबंधी विधेयक है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो काम प्रकृति करती है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे तूफान हो गए। वाक्य में प्रयोग से संज्ञा परिवर्तन हो जाती है, जो नो। मेरे गांव का प्रत्येक बालक सचिन तेंदुलकर है, राधा मेरे घर की लक्ष्मी है, तो ये सभी एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स तुलना हो रही है तो तुलना में हम हमेशा जातिवाचक, तो संज्ञा से 1 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में आ जाता है, तो आपको देख लेना है ये अभी अच्छे से। ठीक है, अब ये देखिए नोट, जब भाववाचक बहुवचन के रूप में आता है जातिवाचक बन जाती है। देश में एक विभीषण है तो वो भी जाति है। रावणों से बचो, रावण भी बता दिया ना एक जाति है। तुल्ला हो रही हो सारथिक, आज का प्रत्येक पुत्र श्रवण कुमार है, तो भी ये भी जाति है। पंडित देश के प्रधानमंत्री थे जो भी, तो ये एक व्यक्ति के बारे में बातें हो रही हैं। पंडित जी बहुत परिश्रमी थे, होते हैं, तो जाति होगी। अब यहाँ वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए था, मान लो जवाहरलाल नेहरू पंडित या किस प्रधानमंत्री, तो यहाँ एक व्यक्ति की बात हो रही है, बट कंप्लीट पंडित जाति हो गई, एक बहुत परिश्रमी होते हैं। आल्पस प्रवर्त दूसरों का हिमालय है, मतलब दो चीज़ों की तुलना है तब भी हम जातिवाचक ही यूज करेंगे। दो संज्ञा हो तो भी जातिवाचक ही यूज करेंगे। नेताजी अब नहीं रहते, नेताजी और अब नहीं रह रहे, दो बातें बता रही हैं, तो अब नेताजी के बारे में बातें हो रही है, तो दैट मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा विशेषण, अच्छा ही भाववाचक संज्ञा। इस संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। किसी भी भाव का बोध होता है उसे हम बोलेंगे। जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में आती है तो जातिवाचक बन जाती है। ऊंचाइयां देखनी हो तो हिमालय को देखिए, हिमालय है तो जातिवाचक संज्ञा है। टेट के पेपर में काफ़ी बार आती है। अच्छाइयों का अपनाना सीखो, जातिवाचक है। राम के अंदर बहुत सारी अच्छाई हैं, तो यहाँ एक भाव प्रकट हो रहा है, दैट मीन्स भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण है वो 5 तरीकों से होता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। तो ये याद रखना है, वी मस्ट हैव रिमाइंड। व्यक्तिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है। कुछ भाववाचक संज्ञा किसी से नहीं बनी व स्वतंत्र होती हैं, जैसे क्रोध, घृणा है। मानव, मानवता व्यक्तिवाचक से बनी है। ठीक है, जैसे शिव से शिवतव बना है, राम से रामतव बना है। शिव का विशेषण इसमें यूज नहीं करने वाले हम। भातृत्व, भातृशय, भाई भाईचारा है। वत्स, वात्सल्य, अध्यापक, अध्यापन। गुरु का गुरुता, काफ़ी इंपॉर्टेंट आने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम जाति से बातें करें, जाति से भाववाचक, जैसे ठग, ठगी है। तपस्वी, तपस्या, मुनि, मौन, तो एक भाव प्रकट हो रहा है यहाँ पे। सवर्नाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे, जैसे अपना से अपनापन, अपनत्व आ जाए। आप से आपा आ जाए, अहम से अहंकार आ जाए, तो ये आने की चांस होते हैं आपके। ठीक है, अब आता है आपका संज्ञा में परिवर्तन। लिंग, वचन और कारक से होता है, मतलब लिंग से हो रहा है, वचन से हो रहा है, कारक से। सेकंड थिंग से सवर्नाम, तो संज्ञा से केवल उसी व्यक्ति का बोध होता है जिसके बारे में बताया जाए। तो सवर्नाम से सबका कोई दूसरा नहीं है। सवर्नाम की संख्या टोटल 11 होती है। सवर्नाम की संख्या कोई पूछे तो 11 है। सवर्नाम के कोई प्रकार पूछे तो 6 ही होते हैं। मौलिक सवर्नाम 11 होते हैं। मैं, कौन, तू, क्या, यह, कोई, वह, कुछ, जो, आप, सो। ओके,
एंड आप हिंदी का अपना स्वर कौन सा है, तुम्हारा यौगिक स्वर है। पुरुषवाचक के बारे में, पुरुषवाचक भी 3 टाइप के हो सकते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम, अन्य। उत्तम में खुद का आ जाएगा, जैसे मैं, मेरा, हम। मध्यम जो बीच में, श्रोता, जैसे तुम हो गए, तुम्हारा, आप, कोई भी। अन्य जिसकी बात करते हैं, यह है वह, लाइक दैट। आप मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष दोनों में आ जाता है, याद रखना। मध्यम बीच में भी यूज़ कर लेते हैं, आप किसी के बारे में कह रहे हैं, हम अन्य किसी और व्यक्ति की बातें हो रही हूँ। आप कहाँ जा रही हैं, तो यहाँ बीच में व्यक्ति मध्यम है। श्रीमती रानी देवी का देहांत हो गया, आप वर्षों से बीमार थी, तो यहाँ किसी अन्य व्यक्ति की बात हो रही है, दैट मीन्स अन्य तत्पुरुष। प्रेमचंद उपन्यासकार थे, आप कहानीकार भी थे, तो यहाँ पे भी अन्य व्यक्ति की बात हो रही है, किसी की। निज का मतलब होता है अपने लिए कुछ किया जाए, जिस वर्नाम का खुद के लिए किया जाए, स्वम, सुंदरता, आप अपना यह कार्य मैं स्वयं कर लूंगा, हम स्वयं जा रही हैं किसी और के बारे में, लाइक दैट। तो निज अपने बारे में, आप भलाओ तो जग भला, यहाँ पे एक निजवाचक ही है, खुद के बारे में बता रखा है। सारा काम मैं अपने आप कर लूंगा, आप दिल्ली कहाँ जा रही हैं, निजवाचक है, मध्य पुरुष। प्रश्नवाचक स्वर्नाम में क्या आता है, क्या और कौन, जहाँ पे क्वेश्चन इज आस्किंग कर रखी हो। निश्चयवाचक स्वर्नाम यह है वह, यह मेरा मकान है। अनिश्चयवाचक स्वर्नाम कोई, कुछ। संबंध जहाँ पे हम रिलेशंस कुछ प्रकट करते हैं, लाइक जो सो, जो आया है तो सो जाएगा। वाक्य में जोड़ना हो, जो देश का वैसा बीस है, स्वर्नाम नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें संबंधवाचक स्वर्नाम में, जैसे जो सो के बाद क्रिया आनी चाहिए, सभी स्वर्नाम होंगे। यदि संज्ञा आई तो वो सावर्नामिक विशेषण हो जाएगा। जो बोएगा सो काटेगा, तो यहाँ पे भी रिलेशन बता दिया ना स्वर्नाम खुद के बारे में, संज्ञा के स्थान पे प्रकृतित हो गया। जैसा देश वैसा भी सावर्नामिक विशेषण है यहाँ पे। अब ये आप देखिए सर्वनाम, जैसे मैं है, हम है, वह है, वे हैं, आप हैं, आपका, ठीक है। वचन है, जैसे एक वचन है, बहुवचन, ये बारे बता रखा है, कुर्ता, मैंने, हमने, उसने, उन्होंने, आपने। कर्म है, मुझको, हमको, उसको। कर्ण, मुझसे, जैसे कहते हैं ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। अपादान अलग होने का भाव है, अपादान से संबंध का के अधिकरण में पर। तो ये होती हैं कुछ ट्रिक जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सवर्नाम में संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि सभी सवर्नाम अपने आप में ही संबोधन होते हैं, सारे थिंग्स, ठीक है। हमारे, हम, तुम किसे कहते हैं, ये जो हम, हमको से कहते हैं, उनके बारे में हमसे बात करें तो ये आ सकता है। वह के कारण एक वचन रूप की पहचान कीजिए, मैंने, मुझसे, उससे, उसने। बहुवचन होगा तो उन्होंने आएगा, ये फल उसके लिए ही है, से कहते हैं, उसको बोला हुआ है एक वचन संप्रदान के लिए। एंड विशेषण की बात करें स्टूडेंट्स, देन संज्ञा स्वर्नाम की विशेषता बताता है। संज्ञा के क्षेत्र को स्मृति छोटा कर देता है, जैसे काला कुत्ता है, यहाँ पे काला इसकी कुत्ते की रिस्पेक्ट बता रहा है कि काला है, स्पेशल बता दिया उसका। कुत्ता एक जाप से जातिवाचक है। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण, अमाउंट हो कितनी भी, एंड सावर्नामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण, निर्देशक विशेषण, रंग है, जैसे आकाश नीला है, बूढ़ा युवक है, दशा बता रहा है, गुण, दोष, खट्टा मीठा, स्पर्श, आकार, चौकार, स्थान, राशि, लखनवी। विशेषण संज्ञा के स्थान के साथ ही होता है, यदि नहीं होता तो भाववाचक संज्ञा होता है। अगर हम संख्यावाचक विशेषण की बात करें आपसे, तो फिर वो काउंटेबल ओनली थिंग्स में बताएंगे कि अनिश्चित संख्या है, कोई 1 दर्जन केला ला दो। निश्चित है, दर्जन फिक्स कर दी है, हजारों की भीड़ खड़ी थी, तो हम फिक्स नहीं कर सकते कि 1000 थे या उससे ज़्यादा थे, दैट मीन्स अनिश्चित है। 5 के रुपए, अब बताए नहीं ना कि कितने रुपए 5 के, तो दैट मीन्स ये भी एक अनिश्चित होगा। 2-3 आम लाना, दैट ये भी एक अनिश्चित ही है। निश्चित संख्यावाचक के प्रकार क्या हैं आपके, तो गणनावाचक, जिसमें हम काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 ऐसे। अपूर्णवाचक, आधा पौना, क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा। आवर्तीवाचक, 2 गुना, 3 गुना, 3 गुना। समुदायवाचक, चारों, पांचों, समूचे, दर्जन, जोड़ा, 32, प्रत्येक बोधक, हर एक लड़का। परिमाणवाचक, मात्रा, नाप तोल, अनिश्चित, 2 किलो गेहूं, कुछ चीनी, थोड़ा सा दूध। परिमाणवाचक के बाद मुख्यतः द्रव्यवाचक संज्ञाएं आती है और संख्यावाचक के जातिवाचक आते हैं। वह नौकर नहीं आया, सावर्नामिक विशेषण। यह मेरे घर है, सावर्नामिक, यह घर मेरा है, सावर्नामिक विशेषण। जैसा देश वैसा भेष, कोई आदमी रो रहा है, उसको सावर्नामिक विशेषण बोलेंगे। कोई रो रहा है, सावरनाम। वे आदमी मेरे ही हैं, सावर्नामिक विशेषण। जैसा देश वैसा भेष, मैं घर जाऊंगा,
सवर्नाम अन्य अन्य पुरुष के बाद में होते हैं छोड़कर। एंड नेक्स्ट विशेषण के बारे में बात करें तो जोधपुरी किस विधि से निर्मित विशेषण है? जैसे संख्या विधि पूछ लें, सवर्नाम विशेषण जोधपुर से बना है। व्यक्ति जाति मतलब तुलना के आधार पर विशेषण तीन ही होते हैं आपके, जैसे मूलावस्था बोल लें आपके, या उत्तरावस्था बोल लें, उत्तमावस्था बोल दें। इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ से। ओके, तो उत्तम अवस्था जैसे तुम आ जाएगा, बतूतर आ जाएगा आपका, से कहते हैं ये जगो सुंदरतर आ जाएगा, इसमें इसी के रिस्पेक्ट में पूछ सकते हैं आपके। आशा गीता के मुकाबले कमजोर है, यहाँ रिस्पेक्ट बता रखा है दूसरों का। राम मोहन की अपेक्षा सुंदर है, राधा श्याम से सुंदर। तो ये सारी उत्तर अवस्था के अंदर ही आएंगे। तुलना में जहाँ पे भी तुलना हो रही हो तो विशेषण वाले में हमेशा उत्तरावस्था ही रहेगी, तुलना दो लोगों के बीच में। राम ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए तो उसको हम उत्तम अवस्था ही बोलेंगे। स्थान प्रयोग के आधार पर भेद, दो भेद होते हैं, विशेष्य और विशेषण। विशेष्य और विशेषण होते हैं। मोटा लड़का रो रहा है, मोटा हो गया आपका लड़का मतलब संज्ञा है, विशेष्य है, मोटा विशेषण है जिसकी विशेषता बताई जाए। जहाँ विशेषण संज्ञा से पहले आए उसे विशेष्य विशेषण होता है, मतलब जहाँ विशेषण संज्ञा से पहले आ रहा है उसे विशेष्य विशेषण होता है। बट जब संज्ञा के बाद आए तो उसे कहते हैं विधेय विशेषण कहलाते हैं। सारे लड़के शोर मचा रहे हैं तो वहाँ मतलब सारे लड़के हैं, काउंट तो नहीं बताए ना, 10 लड़के 5 लड़के, तो दैट मीन्स अनिश्चित हो गया। यदि अन्य पुरुष के बाद में मैं छोड़कर संज्ञा आ जाए तो वहाँ मोस्टली सावर्नामिक या जातिवाचक विशेषण का यूज करेंगे। कोई आदमी रो रहा हो, संज्ञा सवर्नाम विशेषण से, सावर्नामिक विशेषण है। ननो मैं घर जाऊंगा सिर्फ सवर्नाम में, तुम के बाद सवर्नाम ही होता है, विशेषण नहीं। मुझे देवताओं प्राप्त हुआ सवर्नाम है। समुद्री सांप में घातक किंतु कीमती जहर पाया जाता है, 3 विशेष, 2 विशेषण हैं आपके। नेक्स्ट आपका भाववाचक संज्ञा का निर्माण है जो 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्ति जी संज्ञा सवर्नाम विशेषण क्रिया वैसे बहुत का बहुतायत हो गया, जैसे शिखर है उसका हो गया आपका शिखरता से कहते हैं। लड़का है लड़कपन, चलना चाल है, उड़ना उड़ान है, गिरना गिरावट है। तो ये भी एचटेट के जो पेपर है वहाँ में आने के चांस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अपना अलंकार। तो अलंकार क्या होते हैं? शब्द अलंकार जो विशेषता बताते हैं। काव्य का श्रृंगार करना अर्थ अलंकार है, जैसे जब शब्द वर्ण आकार वाक्य की शोभा बढ़ा दे। अनुप्रास सबसे आसान होता है, सभी बच्चे अनुप्रास में जहाँ रिपीटेशन हो रही हो। सलेस अलंकार है, यमक अलंकार है। ठीक है, यमक वाले में 2 वर्ड मिलेंगे, उनके अर्थ अलग होते हैं। सलेस में एक ही वर्ड होता है, अर्थ अलग होते हैं। विपसा है और वक्रोक्ति है। शब्द अलंकार अनुप्रास जब व्यंजन वर्ण की आवर्ती वाक्य में बार बार हो। तराणी तनुजा तट तमल त्रुवर बहुजाय। अनुप्रास के 5 वेद होते हैं। वर्त्य अनुप्रास जब वर्ण की आवर्ती 2 बार हो, जैसे रघुवती राघव राजा राम। तो आर ये दोनों सेम है ना, तो किसी वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही हो। 6 का अनुप्रास यदि वर्ण की बार बार हो। करुणा कलित हृदय से अविकल रागिनी बजती है से कहते हैं। लाटा अनुप्रास क्या होता है? सेम सेम टाइप का हो। लड़का तो लड़का है, जैसे सेम ही वर्ड आ गया पूरा ही। अनंत्यानुप्रास जो तुकबंदी टाइप, तुकांत मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। तुकबंदी है ना एक टाइप की, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। रानी है, पानी है, सेम हो रही है। श्रव्य अनुसार जब एक वर्ण के वर्ण एक ही वाक्य से आए। इस चंचल जल में जब से झलक देखी है। दिनांत था वे दिनांत थे, डूबते थे। नेक्स्ट है यमक अलंकार, जब शब्द की आवर्ती हो लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होता है। शब्द की आवर्ती हो लेकिन अर्थ क्या हो रहा है आपका? भिन्न भिन्न। सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ यमक अलंकार है। 2 हुए हैं लेकिन अर्थ इनका अलग अलग है। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। कनक कनक तो 100 गुनी मादुकता, यहाँ पे भी कनक कनक 2 वर्ड आ जाए, अर्थ आपको नहीं पता चले तब भी आप कर सकते हो। सलेश अलंकार शब्द के 1 से अधिक अर्थ होते हैं, इसे कहते हैं सलेश। मतलब एक शब्द में ही 2 अर्थ चिपके होते हैं, कम से कम मिनिमम 2। हार स्वीकार कर लो, हार यहाँ पराजय भी हो सकती है, एक हार माला भी हो सकती है। अब पता नहीं है ना मैं कौन सा हार, माला स्वीकार करो या पराजय करो। मंगत का देग। नेक्स्ट है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी शब सून। पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। तो रहीम का काफ़ी दोहा है।
पानी के बिना कुछ नहीं, ये इसमें बता रखा है। तो पानी या जल भी है, पानी चमक का है, या इज्जत के बारे में भी हो सकता है। विप्सा अलंकार होते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कह देते हैं, मन के भावों को व्यक्त करने के लिए यदि किसी शब्द की आवर्ती होती है तो उसे हम विप्सा अलंकार कहते हैं। हाय हाय राम मन कहते हैं, तो इसमें विप्सा हो रही है, विप भाव अपना क्रोना एक टाइप से। वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति में परिवर्तन से आदेश जैसे लगे आप जाइए तो बोलने का तरीका। अध्याय 4 चैप्टर 4 350 भाषाई अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। 350 में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों की संख्या होती है उनके बारे में। 351 हिंदी के विकास के कार्य। हिंदी दिवस हमें पता है कि 14 सितंबर को बनाया जाता है, 5 सितंबर को अध्यापक दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है, 2006 में स्टार्ट हुआ ये विश्व हिंदी दिवस की बात थी, 10 जनवरी। 3 वर्ष पे बनाना होता है विश्व हिंदी सम्मेलन। जैसे इसमें 11 सम्मेलन हुए 3 भारत में। 10 से 12 जनवरी नागपुर पहला सम्मेलन। 1975 1976 मारीरस पोर्ट लुई से कहते हैं। 1983 नई दिल्ली। 1993 पोर्ट लुई मारीरस। 1996 पोर्ट ऑफ। 1999 लंदन में। 2003 सूरीनाम। 2007 न्यूयॉर्क। 2012 जोन्सबर्ग। 15 भोपाल। 18 पोर्ट लुई। अंधियार को खड़ी बोलने में क्या कहते हैं? अंधेरा। लिपि भाषा आरंभिक अवस्था में श्रव्य होती है, लेकिन जब लिपि से जुड़ी होती है तो सर्वे बनती है। देवनागरी ब्राह्मी से लिपि होती है। गुप्त लिपि, सिंधु मात्र की लिपि, कुटिल लिपि। नागरी शारदा। नागरी होती है पूर्व और पश्चिमी। शारदा लिपि होती है गुरुमुखी की उत्पत्ति। एंड किसे कहते हैं? यह जगह हिंदी भाषी राज्य। हिंदी भाषा राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। प्रथम भाषा हिंदी, उसके बारे में देखिएगा। हिंदी भाषा प्रदेश दिल्ली। 15 प्रदेशों में बोली जाती है। राज्य संघ शासित हैं, दोनों में होती है पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़, अंडमान। द्वितीय भाषा है हमारी हिंदी है। एंड उसके बारे में बताएं। उपसर्ग प्रत्यय समास के द्वारा। उपसर्ग प्रत्यय शब्द निर्माण की इकाई होती है, शब्दों नहीं शब्दांश होता है। जैसे अत्य तुम है तो अति हो गया, अत्यधिक है अति वर्ड हो गई। यहाँ से उपसर्ग हैं जो पहले लगते हैं। ओके। अध्ययन में अधि है, अधीन अधि, छोटा दी है। उल्लंघन उत है, उपकार में अप है। तो ये पढ़ने पड़ेंगे आपको। उच्चारण है उज्ज्वला उत है, दुराशा में दूर है। अति ये प्रत्यय उपसर्ग है सारे। उपसर्ग अर्थहीन होते हैं, शब्द के साथ जड़कर, मतलब कोई वैसे इनका कोई अर्थ नहीं होता, शब्द के साथ लेकर इनका अर्थ निकलता है। दूर दुरासा, दुर्गम, दुराचार है आपका। नीर का निरार है, जो 22 है वही होगा आपका। निश है तो निश्चय है, निष्क्रिय है। प्रत्यक्ष तो प्रति, अनुज अनु, अन्वेषण अनु। अभ्यर्थी अभी है, अभ्युत्थान है अभी। एंड पूर्व पहले लगाकर परिवर्तन विशेषता लाई जाती है। अब ये तो हो गए उपसर्ग है। जैसे शब्द उपसर्ग में भी शब्द होते हैं ना, विकारी और अविकारी। विकारी जैसे संज्ञा संवरना विशेषण इसको कहते हैं। उपसर्ग विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं, ये स्वयं ही अर्थहीन होते हैं, शब्दांश होते हैं, जुड़ने के बाद परिवर्तन होते हैं। तत्सम, तद्भव, विदेशज ये टाइप है इनकी। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी है। उपसर्ग को जब शब्द से जोड़ते हैं या अलग करते हैं तो अर्थ हमेशा समान रहता है। कुलीन में उपसर्ग बताओ। कु उपसर्ग आपका कु प्लस लीन किसे कहते हैं? कु नहीं है, इसे कहते हैं बुरा मगन। बुरा मगन नहीं होता। इट मीन्स इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय है। कुल प्लस इन। परा प्लस जय, पराजय सेम अर्थ है इसका उपसर्ग। कु प्लस क्रम किसे कहते हैं? सेम अर्थ है उपसर्ग। समाचार किसे कहते हैं? सम प्लस आचार। व्याकरण वी प्लस आकरण, व्याकरण से कहते हैं प्रांत है। प्रत्याजात प्रति प्लस या प्लस ज्ञात। पर्यावरण प्री प्लस आ प्लस पर्यावरण। अति प्लस आचार, अत्याचार किसे कहते हैं? सु प्लस आगत। स्वागत किसे कहते हैं? योजक। सु प्लस आगत किसे कहते हैं? स्वागत। नेक्स्ट है निष्काम, नीरम, कसकाम, निश्चल, निश, दुसाज, दसु। फिर आता है आपका दुष्पन, दुष है, दुशासन, दोष, प्रत्येक, प्रति, प्रत्यांशी, सवलभ है। सु आएगा, उसमें सौ नहीं आएगा। स्वागत है, सु, शौच, सु। जो संस्कृत टाइप से हैं वरना सिंपल है। तिरस्कार, तिर प्लस तिरशम। हिंदी के उपसर्ग अध पका, अध कच्चा आपका। अंतरराष्ट्रीय अंतर है, पुनर्जन्म, पुनः प्लस पुनः। अंतरजातीय अंतर है, 19 उन है।
सहचर सह है आपका, प्रोगातिशिक प्राक है, प्रागवेग प्राक प्राकथन प्राक प्रभाव पर, संस्कृति सम भरपेट भरमार, अधोगति अधः अज्ञान, सत्पुरुष अवगति, अधोपलान पतन अधः, पुनर्जन्म पुनर्विवाह पुनर्थान अंतर्धान अंतर आत्मा, सज्जन स्वयंवर समकोण सम समकालीन, बहिष्कार अबहिष्कृत बहिर्गम। वर्ण विचार किसे कहते हैं? ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई सबसे छोटी है, वर्ण मौखिक इकाई का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। शब्द वर्ण मिलाकर शब्द हैं, वाक्य शब्द मिल वाक्य। व्याकरण शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना पढ़ना। वर्ण विचार शब्द विचार क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाई होती हैं? 2 होती हैं। शब्द और वाक्य का मतलब वर्ण का नहीं। अर्थ के आधार पर छोटी इकाई है शब्द, बड़ी इकाई वाक्य, सार्थक इकाई वाक्य। उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि लघुत्तम इकाई से गति है। यह जो लघुत्तम इकाई है आपकी, अक्षर जो खत्म ना हो, न सरती हो, जल कल वन ही अक्षर है। जब किसी वर्ण को एक साथ बोलते हैं तो अचानक हो तो 3 अक्षर। सभी वर्ण अक्षर हैं लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं है। वर्णमाला स्वर व्यंजन स्वतंत्र जिसके उच्चारण में वायु बिना रुके बाहर आती हैं। वैदिक स्वर री स्वर 11 होते हैं, टोटल 13। मूल स्वर क्या होते हैं? एक मात्रिक स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर उच्चारण में लगने वाला समय। सलूत स्वर त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? यह जो सभी दीर्घ लुप्त संख्या होते हैं से कहते हैं। ए ऐ ओ औ संयुक्त स्वर ये भी दीर्घ स्वर में आते हैं। मुख आकृति के आधार पर वर्ताकार वर्तमुखी अवर्तमुखी अवर्ताकार। जी प्रकार के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अमर मध्यम पश्च। आ उ औ मध्यम स्वर उदासीन, अमर ऐ ए ऐ से कहते हैं। तालु की स्थिति के आधार पर संद्रत से कहते हैं, ऐ समृत विवृत अर्ध सतरत। जाति के आधार पर भी सवर्ण बांटे गए हैं। वैसे तो असंगत चुने सभी स्वर संयोग हैं, ठीक है। तो ये वाला है जो हम ये बाद में करेंगे अपना। तो आज के लिए इतना ही ठीक है स्टूडेंट।